नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ बतौर मेहमान जुड़े हैं नवलापुर महाकाल मंदिर के पीठाधीश्वर संत रुद्रनाथ महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। हर हर महादेव। सभी सनातन भक्त सनातनी धर्मावलंबियों को हमारा जय सिया राम। हर हर महादेव। महाराज जी, हर अभी हर। हमने देखा जिस तरह से दिल्ली में जो बम धमाका हुआ है, गाड़ी में जिस तरह से विस्फोट हुआ है और उसी धमाके में अचानक से जिस तरह से 8 से 9 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 20 से ज़्यादा ऊपर लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब इस धमाके में अब देखिए, अब इसे आतंकी साजिश कहें या फिर कुछ और, लेकिन इस पर अभी एनआईए की जांच जारी है। लेकिन सवाल उठता है कि दिल्ली ब्लास्ट के बीच क्या सच में दिल्ली के मंदिर, खासकर गौरी शंकर मंदिर और आपका जैन मंदिर जहाँ पे धमाका हुआ है उसके सामने ही ये 2 मंदिर है, तो क्या वो आतंकियों के निशाने पर थे? क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत वर्ष में आतंकियों के निशाने पर हिंदुओं के तीर्थ हमेशा रहे हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे महाराज जी? सर्वप्रथम कविता जी, इस धमाके में जिन लोगों के प्राण ईश्वर के समीप गए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। और आपका जो प्रश्न है उसमें आपने कहा कि धमाका हुआ, जी। ये धमाका आतंकियों ने किया, किसने किया ये तो बाद में जाना जाएगा। लेकिन ये बात निश्चित है कि आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य भारतवर्ष में चल रहा है, इसमें सनातन की जागृति को देखते हुए उन आतंकी विचारधारा के जो जो उनके मंसूबे हैं, जो उनको पोषित करने वाली विचारधारा के लोग हैं, उनके मन में पहले धमाका हुआ। उनके मन में, उनकी आत्मा में ये धमाका हुआ कि कैसे हिंदुत्व और सनातन की जागृति तीव्र गति पकड़ रही है। आपको ध्यान होगा सबको कि अभी सनातन एकता के लिए बागेश्वर पीठाधीश्वर जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने एक यात्रा भी दिल्ली के कैथनी पीठ से निकाली। मंदिरों से निकलने वाली यात्राएं, मंदिरों में हिंदुओं का एकत्र हो जाना, संगठित हो जाना, ये देख करके जो व्यक्ति, जो संस्थाएं गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, उन सबके मन में धमाका हो रहा है। और उनके द्वारा पोषित, उनकी विचारधारा के, आतंकी विचारधारा के, आसुरी विचारधारा के जो प्रणेता हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उन लोगों ने अपने जो बंद बक्से के अंदर जो उनकी स्लीपर सेल्स काम करती थी, उनको फिर से पुनः एक्टिव किया है कि जाइए ऐसे धर्म स्थलों को आतंक का गढ़ बनाइए कि लोग डर के मारे फिर से एक संगठित ना हो सके, एक साथ ना आ सके। यही है कि पहले धमाका उन आतंकी पनाह देने वालों के मन में हुआ, फिर उन्होंने अपने संगठित प्रयास करते हुए, और ये तो अभी कविता जी आरंभ है। हमें लगता है कि जिस तरह से हिंदू एक हो रहा है और एक बयार बह रही है सनातन की, निश्चित ये लोग आगे और अपने जो इनकी दुर्भावनाएं हैं उसके लिए मंदिरों को निशाना आगे भी बना सकते हैं। महाराज जी, 10 नवंबर को बीती शाम जब ये i20 गाड़ी में जो ये धमाका हुआ, धमाका इतना भीषण था कि सामने ही आपका वर्षों पुराना जैन मंदिर था। जैन मंदिर की जितनी खिड़कियाँ थी, सारे शीशे टूट गए। धमाके के चलते जो शवों की जो शरीर थे, उसके परखच्चे उड़ गए। वो टुकड़े मंदिर परिसर के अंदर तक गिरते हुए नज़र आए। खून मंदिर के बाहर और चारों तरफ नज़र आया। और ना सिर्फ ये जैन मंदिर बल्कि साथ ही साथ जो गौरीशंकर मंदिर है, वहाँ तक इस धमाके से वहाँ मौजूद जितने भी श्रद्धालु थे वो सहम गए। तो इतना भीषण धमाका और वो भी एक गाड़ी में। हालाँकि जिस तरह की परिस्थितियाँ इस पूरे मामले को दिखा रही है, वो इसे एक आतंकी घटना की तस्वीर तो दिखा रही है, लेकिन हालाँकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये जो भी हुआ है बीती शाम दिल्ली में, क्या ये एक सोची-समझी साजिश है, हिंदुओं को ये जो टारगेट करने की? ये जो कल हुआ है, ये मानवता को तार-तार करता हुआ कृत्य है। ये किसी भी प्रकार से एक सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। और आतंकी साजिश है कि नहीं है? डेफिनेटली ये आतंकी साजिश है। जब आम जनता निर्भीक होकर के विचरण करती है, दिल्ली का वो मार्केट, वो एरिया, लाल किला का एरिया जो कि नेशनल कैपिटल का एरिया है और वहां पर भी सबसे घनी आबादी का क्षेत्र है, वहां पर मंदिर के समक्ष आप देखिए, लाल किला, जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, इन सब के बीच में आम जनता निर्भीक होकर के भ्रमण करती है, विचरण करती है। शाम को दिन भर में लोग आते जाते हैं, उन्हें कहीं ये नहीं उम्मीद होती। और आप कविता जी देखिए कि पिछले कई वर्षों से भारत में इस प्रकार के धमाके नहीं हो रहे थे। जी। ये निश्चित
साजिश है, आतंकी साजिश है, और वो ये बताना चाहते हैं कि तुम अपने मंदिरों में, तुम अपने बाजारों में निर्भीक होकर के घूम रहे हो, ये हम होने नहीं देंगे, तुम्हें हम भय आक्रांत करते रहेंगे। ये उनका मंसूबा है, ये उन आतंकियों का मंसूबा है। और अब इसकी जांच हो रही है, इसके प्रमाण और तथ्य तो जो भी जांच एजेंसी है वो देंगे, लेकिन इस तरीके से सामान्य धमाके नहीं होते हैं। आतंकियों द्वारा जो नियोजित और सुनियोजित जो तरीके से किए जाती हैं घटनाएं, वही इस प्रकार से, ये जो प्रकच्य आप बता रहे हैं, जिस तरीके से ये वीडियो विजुअल्स जो दिख रहे हैं, वो ये भावना अंदर, डर की भावना, भय की भावना को विकसित करेंगे। और यही तो आतंकी चाहते हैं। कश्मीर में हमने देखा है कि वो मंदिरों में जाते नहीं है डर के मारे लोग, जी। वहां पूजा पाठ बंद रहे, ये वहां आतंकियों ने चाहा। वर्षों तक ऐसा हुआ, कश्मीर में मंदिर खुलने लगे, पूजा पाठ आरंभ होने लगे, अब इससे भी उनको परेशानी है। देखिए, जब कश्मीर शांति की राह पर बढ़ा तो उन्होंने बैसरन की घाटी में जाकर के हमला किया, निर्दोष लोगों को मारा। तो जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो उनके सुरक्षित नहीं, आज कोई बैसरन नहीं जा रहा है। इसी प्रकार अब वो ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारी राजधानी में आ रहे हैं, हम यहाँ पर भी धमाके करना चाह रहे हैं। लेकिन हमें हमारी सरकार पर विश्वास है, जो भी सुरक्षा तंत्र है वो इसका निर्णय करेंगे और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी ही हमारी ईश्वर से कामना है। लेकिन हम सभी भारतीय नागरिकों को सावधान रहना है, अफवाहों से भी बचना चाहिए, और जब भी हम कहीं जा रहे हैं सजग रहें, सतर्क रहें। आसपास ऐसी कोई भी एक्टिविटी दिखे, कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखे, तो उनसे हमारा ये कहना है कि वो हम सब मिल करके सरकार का साथ दें, प्रशासन का साथ दें, और इन लोगों को उनके सजा दिलाने में वो करें, और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। बिल्कुल महाराज जी, हमने देखा है कि जैसे पहलगाम में हिंदुओं को टारगेट करके जो हमला हुआ, पहलगाम आतंकी हमला, और इस जी, अभी का जो ये दिल्ली का जो हमला हुआ है, ये भी सोचिए ना कि 2 मुख्य मंदिरों के बीचों-बीच इतना बड़ा हमला, हमला कहें या कि धमाका कह सकते हैं आप, नमक। कहेंगे इसे, क्योंकि अभी तो पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि पीएम मोदी जी की सरकार में पहली दफ़ा दिल्ली इस तरह से धमाके से दहली है। तो क्या ये कोई संदेश देने की कोशिश है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? बिल्कुल ये संदेश है। 2029 के चुनाव, सरकार ने अपना जो भी टेन्योर था बहुत सकुशल निकाला। आतंकी घटनाएं और इस प्रकार के धमाकों पर बिल्कुल अंकुश लगा दिया, बिल्कुल नहीं होते रहे। अब क्या है कि इसके तार जुड़ रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके पश्चात देखेंगे तो अगर इसका चेन लिंक निकालिए, तो ये जो उमर जी पकड़े जा रहे हैं, पुलवामा से उनके लिंक निकल रहे हैं। फिर जो फरीदाबाद में जो विस्फोटक प्राप्त हो रहा है जी। उसका, तो ये सारी घटनाएं कश्मीर से, और कश्मीर पाकिस्तान से लिंक हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा स्पॉन्सरशिप वहीं से आ रही है, और इसमें आतंकियों का हस्तक्षेप निश्चित है। ये हमारी मान्यता नहीं है, हम अभी इसके लिए साक्ष्य प्रमाण नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारी जांच एजेंसियां इसको पाएंगी। और अंततोगत्वा एक आजकल आपको हम सूचना दें कि जो हमारे हिंदू धर्म स्थल हैं, इन पे जो धन चढ़ावा, दान दक्षिणा आती है, इस दान दक्षिणा के पैसे से स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, शिक्षा के संस्थान बन रहे हैं। उन शिक्षा संस्थानों में, मेडिकल कॉलेजेस में रिजर्वेशन दिया जा रहा है उन 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 संप्रदायों, उन समुदाय के लोगों को, और वो लोग आतंकी बन करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वो जान रहे हैं टेक्नोलॉजी की, किस तरह से आईडी ब्लास्ट करेंगे, किस तरह से बम बनाएंगे, और वो पढ़ने लिखने के बाद में इस देश का खा करके इस देश को ही लहूलुहान कर रहे हैं, भारत माता के ही आंचल को दूषित कर रहे हैं और रक्त रंजित कर रहे हैं। तो इसलिए हम सबको ये भी समझना होगा कि क्या हमारे धर्म स्थलों के जो दान पुण्य की राशि है, उसको इस प्रकार के आतंकियों के शिक्षा में या आतंकियों के भरण पोषण में हम लोगों को प्रयोग करने देना चाहिए। क्योंकि ये निश्चित है कि जितने आतंकी अभी जिनको गिरफ्तार किया गया है, इन सब के लिंक मिल रहे हैं कि ये सब शिक्षा कहाँ पा रहे हैं, भारत की शिक्षा प्रणाली से, भारत के जी। हम लोगों के दिए हुए टैक्स के सिस्टम से ही इनको शिक्षा मिल रही है। यहीं का खा के यहीं ये धोखा, ये देशद्रोह कर रहे हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। तो इन सब का उन्मूलन करना होगा। और सरकार को अभी अभी प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उसके मेडिकल कॉलेज में ज्यादा रिजर्वेशन दे करके और मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहां पर सीट्स रिजर्व की जा रही हैं, और उस रिजर्व सीटों पर
वो पढ़ रहे हैं, जबकि अधिकार के रूप में हिंदुओं का अधिकार होना चाहिए। देखिए, शिक्षा पर सबका अधिकार है, परंतु जब वो धन कहाँ से आ रहा है? अब इनकी एक संस्था है अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका हॉस्पिटल चल रहा था, उसमें वो जावेद सिद्दीकी जी हैं, उमर मोहम्मद जी हैं, ये सब लोगों का लिंक मिलता है। अब नाम से ही स्पष्ट है कि ये इस्लामिक विचारधारा का केंद्र है, और इस्लामिक विचारधारा के केंद्रों में उनके जो फंडिंग है उसमें मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिले, हम मानते हैं, लेकिन जो हमारी हिंदू संस्थाएं हैं उनमें सर्वप्रथम वरीयता हमारे हिंदुओं को मिलनी चाहिए, तत्पश्चात अन्य लोगों को उसमें देना चाहिए। लेकिन यहाँ भी हम लोग फेल हो रहे हैं। हम तो दया का धर्म निभा रहे हैं, और वो लोग हमारी दया को हमारी कमजोरी समझकर हमारे धर्म स्थलों, हिंदू मंदिरों को और टारगेट कर रहे हैं, और आम जनता को अपने आतंकी घटनाओं से लहूलुहान कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल साफ है कि महाराज जी ये देश के वो गद्दार हैं, जो यहीं का खाते हैं और यहीं के लोगों को मार रहे हैं। और जैसे कि आपने जी, बताया ना कि माँ वैष्णो देवी को जो करोड़ रुपए का चढ़ावा जो हम हिंदू श्रद्धा भाव से माँ को अर्पण करते आए हैं, उसी जी, चढ़ावे से जब ये मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं, श्राइन बोर्ड से जो कश्मीर की जो डॉक्टर की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ चल रही है, उसी जी, यूनिवर्सिटी से पढ़कर कह सकते हैं कि मोहम्मद उमर नाम के ये जो डॉक्टर्स हैं, ये वहाँ पे पढ़ते जी। हैं और बस जो इनका जिहादी वाला जो मानसिकता होता है, यही हमें बाद में देखने को मिलता है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान हमें लगता है कि सरकार को पुनः इसमें एक पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। पहली बात तो हमारे धर्म स्थलों का जितना भी जो भी राजस्व, जो भी उसमें धन आ रहा है, उसका प्रयोग किस चीज पर होना चाहिए, इस पर एक विचारधारा होनी चाहिए, इस पर एक अंकुश लगना चाहिए। क्योंकि यदि हम पोषण बंद कर देंगे इनका, देखिए कश्मीर में हमने देखा कि सरकार ने जो फंडिंग आती थी आतंकी घटनाओं को घटित करने के लिए, और स्टोन यानी पत्थरबाजों के को फंडिंग की जाती थी, उस पर अंकुश लगाया तो पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आ गई। जी, इसी तरीके से हम सबको पहले फिल्टर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हमारे इस धन संपदा का, जो कि दान का धर्म है, दान दिया जाता है हिंदुओं की तरफ से, उसका प्रयोग, और भारत में ज्यादातर शिक्षण संस्थान जो हैं हिंदू संस्थाओं के, हिंदू मंदिरों के, मठों के दान के आए हुए धन से चल रही हैं। जी, अगर हम कहीं चिकित्सा पा रहे हैं, अगर हम कहीं शिक्षा पा रहे हैं, तो उस शिक्षा और चिकित्सा में हम सब हिंदुओं के दिए हुए मेहनत के, बड़े परिश्रम से अर्जित किए हुए धन का सहयोग है। उस सहयोग को हम लोग हमारे ही लोगों की लाशों के ऊपर, हमारे ही लोगों के ऊपर बम चला करके, विस्फोट करके, गोलियां चला करके, नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है। भारत में एक विशेष प्रकार के कानून की आवश्यकता है, और जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जो भी इसमें लिप्त हैं उन सबको, और सबसे ज्यादा जनता को जागरूक होना चाहिए। जब जनता जागृत हो जाएगी और वो कानून में परिवर्तित होगा, और निश्चित एक बदलाव आएगा। और हमारी तो यही माँ भारती और भगवान के, ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है कि हिंदू डरे नहीं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू संगठित होना शुरू हो गया है। आज सनातन जागृत हो रहा है, और यही पच नहीं पा रहा इन आतंक के पोषकों के द्वारा। महाराज जी कुछ सेकुलर तो ये भी बोलेंगे ना कि ज़रूरी नहीं है कि जो हिंदू मठ मंदिरों के पैसों से जो फंडेड होती है जो संस्था, चाहे वो एजुकेशन वाली हो या मेडिकल वाली जो भी हो, जो भी कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, मेडिकल कॉलेज हो, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से हर एक मुसलमान डॉक्टर उमर नावी जैसा ही निकले। देखिए, हर मुसलमान डॉक्टर नाविक नहीं, कुछ फैज़ खान जैसे भी निकल सकते हैं गौभक्त। हुँ, लेकिन हमें फ़िल्टर करना होगा ना, हमें ये जानना होगा कि वहाँ से निकलने वाली विचारधारा, अब हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ पर पोषण पाने वाले लोगों के लिए हमारे यहाँ फ़िल्ट्रेशन नहीं है। 80% हम सब हिंदू हैं भारत में, और हम सब धीरे-धीरे करके आपस में जो हैं, संगठित अगर हो जाएँगे, तो ये बात फैक्ट है कि एक आतंकवादी को अगर गोली लग जाती है और वो उसको किसी हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, तो उस हॉस्पिटल में ले जाने के बाद एक डॉक्टर अपना जो उसका चिकित्सक का धर्म है उसको निभाते हुए वो उस आतंकवादी की भी रक्षा के लिए उनकी सर्जरी या उपचार करेंगे। लेकिन प्रथम मान लीजिए एक ही समय पर एक आतंकवादी को और एक वीर सैनिक को, दोनों को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए, तो हमारा ये कहना है कि हमें अगर आरक्षण ही देना है तो हम पहले हमारे वीर सैनिकों को, हमारे हिंदुओं को, हमारे उनको उनको देना चाहिए। इन आतंकियों को हमें
दूसरे नंबर पर आप देखिए हमारा वही देश है जिसमें कसाब जैसे आतंकवादी को हमारे देश के टैक्स पे उनका वो धन खर्च करके वर्षों तक सुरक्षित रखा गया। जी। ठीक है, उसको बाद में फांसी दी गई, लेकिन उनको सुरक्षित रखने में बड़ा धन खर्च हुआ। क्या इस धन को खर्च करने की आवश्यकता है? नहीं, इन आतंकियों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस, मतलब इनको देखते ही, इन आतंकियों को, इनकी विचारधारा वाले लोगों को देखते ही हमारे हिसाब से इनके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हालाँकि हमें ये भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि अ, जो अभी जो धमाका हुआ है दिल्ली में, ऐसे वक़्त में हुआ है जब धीरेंद्र शास्त्री जी की यात्रा निकल रही है सनातन हिंदू राष्ट्र को लेकर दिल्ली से सीधा वृंदावन में। जी। तो क्या ये एक तरह से देश के मुसलमानों को उकसाने की कोशिश है? क्योंकि एक धड़ वो भी है जो ये मानता है कि अगर आप सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की माँग करेंगे, तो देश का मुसलमान भी अपने लिए एक इस्लामिक देश की माँग करने लगेगा बाद में। जी, ऐसा है, हमारा ऐसा मानना है कि मुसलमानों को उकसाने के लिए नहीं, ये हिंदुओं को डराने के लिए। ये हिंदुओं को डराने के लिए तुम संगठित हो रहे हो। तुम संगठित होकर के अगर रोडों पर उतरोगे, तो हम रोड पर ब्लास्ट करेंगे। तुम मंदिरों में इकट्ठे होगे तो हम मंदिरों को टारगेट करके ब्लास्ट करेंगे। ये चाहते हुए ये लोग ब्लास्ट करना चाह रहे हैं। और हमको ऐसा लगता है, इसको हम पुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि निश्चित जितनी मात्रा में विस्फोटक मिल रहा है, कहीं न कहीं इस यात्रा को भी टारगेट करना चाहते होंगे लोग। इस प्रकार की अन्य यात्राओं को भी टारगेट करना चाहते होंगे लोग। हम भी कश्मीर में जाकर के जब सनातन की जागृति की बात करते हैं, तो निश्चित ही परमात्मा हमारे रक्षक हैं, महादेव हमारे रक्षक हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। अन्यथा वो जो ये चाहते होंगे कि ये भगवा कश्मीर में कहीं ना दिखाई दे, ये भगवा देश में ना रहे, वो गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं। तो इस गजवाए हिंद की विचारधारा वाले तो यही चाहते होंगे कि हम लोग कहीं ना दिखाई दें और संगठित ना हो, और हम लोग छुप करके बैठे, दुबक करके बैठे। जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को कश्मीर से निष्कासित किया, मार करके, धर्म परिवर्तन करवा करके, वो पूरे देश में यही चाहते हैं। और ये विचारधारा ऐसा नहीं है कि हम और आप मान रहे हैं, ये वास्तव में है। विश्व के इतिहास को उठा करके देखना पड़ेगा, भारत के इतिहास को उठा करके देखना पड़ेगा। हम लोगों ने बड़े यत्न से, बड़े प्रयत्न से, अनेकों बलिदानों के बाद ये आजादी पाई है। और ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग इस प्रकार से निर्भीक होकर के बाजारों में घूम सके, मंदिरों में जा सके। इस विचारधारा के लिए ही, और जो भारत में इस समय सनातन को पोषित करने वाली सरकार काम कर रही है, जिसने कि 2014 के बाद ऐसी कोई बाजार में कहीं धमाके नहीं हुए, नहीं तो उससे पहले संसद भवन में भी धमाके और जी। आतंकी घटनाएं होती थी। भारत के हर हिस्से में धमाके होते थे। अब ये धमाका करने का अर्थ ये है कि नरेंद्र मोदी को सीधा-सीधा उनकी सरकार को चैलेंज किया गया है। ये मेन बात है कि ये सरकार को चैलेंज किया गया है, गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री को चैलेंज किया गया है कि हम इस प्रकार से घटना करने आ रहे हैं। आप अपने आप को कैसे सफल सरकार घोषित कर सकते हैं। ये भी हमें लगता है कि आतंकियों की और उनके जुड़ी संस्थाओं की ये मंशा है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती हैं वो। हालाँकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साफ कह चुके हैं कि अगर दिल्ली धमाकों में अगर कहीं भी आतंकी साजिश पाई जाती है, तो फिर ऑपरेशन 2.0 के लिए तैयार रहना पड़ेगा पाकिस्तान को। आपको क्या लगता है? निश्चित, दिल्ली धमाकों का निश्चित। इंतकाम लेना ही पड़ेगा पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हटाकर? हमें भी ऐसा ही लगता है कि अभी ये सिंदूर पॉइंट 1 से अब पॉइंट 2 की तरफ बढ़ेगा ये ऑपरेशन, और इसमें हम लोगों को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि ये वो हैं कि ये एक बार में मानने वाले नहीं है। इनको इनको जब तक इनका पूरा उपचार नहीं होगा, पूर्ण रूप से आतंक का उन्मूलन नहीं किया जाएगा। और ये आज ही नहीं, अमेरिका में जो धमाके हो दिए, जो वहां पर टावर उड़ाए गए, उसके बाद विश्व में जितनी आतंकी घटनाएं हुई हैं, इनका अगर कहीं केंद्र रहा है, और ये जो पनाह देने वाले पाकिस्तान के लोग, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि पाकिस्तान उनके उनके पोषक के रूप में काम करता है। और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को एकत्रित होकर के पाकिस्तान को उसको बैन करना चाहिए, उसके सारे रास्ते बंद कर देने चाहिए, और भारत को पाकिस्तान के ऊपर जाकर के सिंदूर ऑपरेशन को पूर्ण करते हुए, और अपने भारत का पूरा हिस्सा जो कि पाकिस्तान ने कश्मीर को कब्जा कर रखा है, उसको छुड़ाना चाहिए। और उसकी परिपाटी हो सकता है कि इस पहले हमारे यहाँ 26 लोगों को बैसरन में निर्दयता पूर्वक मारा गया, अब ये 8-9 लोगों, इनको भी इस तरीके से। तो हम लोग कितना सहेंगे, कितना सुनेंगे। सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि इसकी जांच करा करके शीघ्रातिशीघ्र निर्णय करके, और अगर इसमें जो लोग पाए जाते हैं उनको
पूर्ण रूपेण उन्मूलन हो, उनका इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल। तो दिल्ली धमाके के बाद सवाल यही है कि आखिर कब तक हम सहेंगे? और इसी सवाल के साथ मैं अपने दर्शकों को छोड़े जाती हूँ। मुझे और महाराज जी को दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।